आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जो हम लोग है वन शॉट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6। अब बोल रहे हैं ना कि अतना छोटा चैप्टर अतना आपको अच्छा लगेगा कि आप लोग कब देखते देखते कब याद कर जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। और बताइए शुरुआत भी ऐसा ही है दोस्त। ये चैप्टर नंबर जो 6 है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, वास्तव में इसका जो कंसेप्ट है, इसका जो थ्योरी है वो अलग प्रकार से निकलता है। इसका इतिहास हम लोग कहते हैं कि ऑस्टर्ट से स्टार्ट होता है। ऑस्टर्ट का ऐसा कह के चले गए कि धारा प्रवाह के कारण चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो वैज्ञानिक लोग बहुत सोच में पड़ गए कि जब धारा प्रवाह के कारण उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो क्या चुंबकीय क्षेत्र से धारा नहीं बहा सकते हैं। यानी ऐसा लगा लोगों को कि आम से यदि आठी निकाल लेते हैं तो क्या आठी से आम नहीं निकाल देते, लेकिन कहते हैं ना थोड़ा सब्र कीजिए क्योंकि आठी से आम बनने तो समय लगता है। बोले ठीक है। ऐसे ही लोग एक्सपेरिमेंट करने लगे और अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार से एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन कहते हैं ना कोई जिद्दी और पागल इंसान था जिसका नाम था माइकल फैराडे। और ये माइकल फैराडे एक्सपेरिमेंट करता गया और इससे कुछ होता नहीं गया। और एक बार गुस्सा में क्या किया कि अपना जो चुंबक था ना वो गुस्सा में एकदम फेंका। और फेंकने के बाद कहते हैं ना जो काम आराम से नहीं होता कभी गुस्सा में हो जाता है, तो वही हो गया। यानी धारा का प्रवाह हुआ। यानी इन्होंने ये चीजें ऑब्जर्व किया, इन्होंने ये चीजें खास रूप से ये बातें उन्होंने पढ़ा कि जब हम लोग क्या करते हैं कि हमारा इस प्रकार से हमारा कुंडली है, ओके। और इस प्रकार के कुंडली में यहाँ पर हम लोग गैल्वेनोमीटर लगाए हैं धारा का मापने के लिए। तो जब हम लोग चुंबक को गति करा रहे हैं, ये नॉर्थ साउथ को आगे पीछे कर रहे हैं, यानी जब ऐसे था तो कोई धारा का प्रवाह नहीं हो रहा था, बहुत बार ऐसे ही करते रह गए। लेकिन जैसे ही इसके बीच में आपेक्षिक गति कराएं, यानी या तो चुंबक को स्थिर रख के कुंडली को आगे पीछे किए या फिर कुंडली को स्थिर रख के चुंबक को आगे पीछे किए, उन्होंने देखा कि धारा बहा। तो जब धारा बहा तो उनको ये कंसेप्ट आया कि यार धारा यदि बहता है तो क्यों ना कुछ इसमें कुछ तूफानी करते हैं। तो उन्होंने तूफानी किया और इसी का नाम रखा गया विद्युत चुंबकीय प्रेरण। बोले डिफिनीशन हो गया क्या? हाँ। यानी पहला क्वेश्चन यही पूछता है। अब पहला क्वेश्चन के लिए हमको बार बार बोलना नहीं पड़ेगा। पहला क्वेश्चन हुआ क्या आपका? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। पहला सवाल यही बना, क्या विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। मेरे परिभाषा को गौर करेंगे तो जब चुंबक एवं कुंडली के बीच में आपेक्षिक गति कराई जाए, आपेक्षिक मतलब एक दूसरे की तुलना में गति करना चाहिए, के बीच आपेक्षिक गति कराई जाए, तो आपेक्षिक गति कराने से क्या होगा भैया? चुंबक के चारों तरफ चुंबकीय बल रेखा होता है, माने चुंबकीय बल रेखा होता है। तो जब भीड़ लेके जाएंगे तो चुंबकीय बल रेखा ज्यादा हो जाएगा, दूर लेके जाएंगे चुंबकीय बल रेखा कम, भीड़ लेके जाएंगे चुंबकीय बल रेखा ज्यादा, दूर लेके जाए चुंबकीय बल रेखा कम। यानी इसका मतलब है चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या कम ज्यादा होता है, और चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को ही चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। यानी यदि चुंबक को आगे पीछे करेंगे तो कुंडली आगे पीछे होगा, कुंडली आगे पीछे होगा, धारा बहेगा। तो बोले कि बात तो आसान कह रहे हैं, लेकिन इसमें क्या खास बात है देखिएगा। तो हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में जो हमने बोला वही डिफिनीशन हमारा एग्जैक्ट सही हो गया। यानी जब चुंबक और कुंडली के बीच में आपेक्षिक गति कराई जाए तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। बोले कि अच्छा ये कौन सा नया शब्द निकाल दिए, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। अरे चुंबकीय फ्लक्स मतलब चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या कम ज्यादा होना। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण इसमें प्रेरित विद्युतवाहक बल होता है। प्रेरित विद्युतवाहक बल, ये क्या नया नाम निकाल दिए, इसके चलते ही धारा बहता है। ठीक है ना। तो हमारा डिफिनीशन क्लियर होगा। अब ना बोलेंगे। चाहिए हैंड राइटिंग नोट्स तो दिए गए डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट करें और अपना हैंड राइटिंग नोट्स ले लीजिए। आप केवल देखिए और कुछ स्मार्ट वर्क कर लीजिए। चलिए तो हम लोग कैसे डिफिनीशन बोलेंगे कि जब चुंबक और कुंडली के बीच में आपेक्षिक गति कराई जाए तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण एक प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न होता है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। खत्म। समझ में आया? बोले कि यस, ओके। आइए यहां पर दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल हमारा क्या है? आज हम लोग दूसरा नंबर सवाल कि हमारा इसके संबंध में फैराडे जो चचा थे ना वो नियम दिए थे, और फैराडे ने बहुत चीज पर नियम दिया। अब विद्युत अपघटन के संबंध में भी नियम दिए थे, लेकिन खास इसके संबंध में भी नियम दिए थे। बोले लेकिन उसके पहले एक बात आता है चुंबकीय फ्लक्स। दूसरा सवाल आपसे पूछ सकता है क्या, चुंबकीय फ्लक्स क्या है। और इतना छोटा मत दीजिएगा डिफिनीशन, इतना छोटा देंगे ना, इतना छोटा तो इतनी चुकी में समेटा जाएंगे। थोड़ा एग्जैक्टली बड़ा कीजिए यार, थोड़ा मजा लीजिए। बोले ठीक है। तो बताना क्या चाहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स किसे कहेंगे? तो बोलेंगे क्या, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एवं क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणन को चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। खत्म। क्या बोलेंगे? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एवं क्षेत्रफल सदिश के
अदिश गुणन को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। सर इतना आसान, उस टाइम तो बोल रहे थे चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को कहते हैं। हाँ तो वो भी बोल सकते हैं किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। अब कौन पसंद है, पहले वाला तो पहले वाला, दूसरे वाला तो दूसरे वाला, लेकिन हई वाला स्टैंडर्ड वाला है। तो ये वाला याद कीजिए ना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एवं क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणन को, हई डॉटवा लगा इसको बोलते हैं अदिश गुणन को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। पैराग्राफ चेंज, इसे फाइएम द्वारा स्विच करते हैं। इसका सूत्र लिख देंगे और सूत्र लिखे के बाद लिखिएगा इसका मात्रक। इसका मात्रक जो होता है, इसका मात्रक होता है क्या, वेबर होता है। और इसका बीमी सूत्र क्या होता है, 12 माइनस का 21 होता है। क्या होता है, 12 माइनस का 21 होता है। राशि कैसी है, अदिश राशि है। बोले ठीक है, कचरा कर दिए ना, 2 बात बोले, अब तीसरा बात कुछ और बोल रहे हैं। यानी पहला हमने आपको किसका डिफिनेशन दिखाया, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का, याद हो जाएगा, बोले यस सर। दूसरा चुंबकीय फ्लक्स का, बोले आसान है, चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता क्षेत्रफल सदिश का चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। अब देखिए इसका मात्रक वेबर होता है, इसका बीमी सूत्र ही होता है, इसका अदिश राशि होता है। नीचे को तीर का चिन्ह बन कैसे हिंदी लिखेंगे ना, तब बीता से नापेगा तो नंबर नपा जाएगा, 2 नंबर दे देगा। बोला कि ठीक है, अब तो अच्छा लग रहा है। और पता है आप तीसरा का बात क्या पढ़ना है, ये तो 2 बात हुआ, तीसरा बात आपको क्या पढ़ना है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंध में फैराडे चचा 2 नियम दिए। चचा क्या क्या नियम दिए थे, तो 2 नियम। तीसरा में कितना नियम पढ़ना है आपको, 2 नियम। बोले कि क्या नियम है, तो पहला जो नियम है ना वो परिभाषा ही इसका नियम है। पहला जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो नियम है ना वही इसका परिभाषा बन जाता है। बोले कि कैसे, तो कैसे इसको बोलेंगे, तो बोलेंगे कि जब चुंबक और कुंडली के बीच अपेक्षिक गति कराई जाए तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कारण प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे फैराडे का प्रथम नियम कहते हैं। ये नियम हो गया, यानी जो पहला आप डिफिनेशन पढ़े वही इसमें नियम है। बोले कि अच्छा, इसका मतलब कुछ भी, बोले कि हाँ कुछ भी, तो पहला नियम। लेकिन दूसरा का नियम ऐसे बोला जाता है, दूसरा का नियम जो प्रेरित विद्युतवाहक बल है, और फाइम का मतलब क्या, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, ये जो है ना ये है आपका क्या, डेल, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के क्या होता है, समानुपाती होता है। और यहाँ पर माइनस चिन्ह बताता है कि विरोध हो रहा है। तो ये आपका क्या, दूसरा का नियम। यानी पहला नियम तो पहले का परिभाषा है, लेकिन दूसरा का नियम क्या बोलेंगे कि प्रेरित विद्युतवाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग फैराडे का द्वितीय नियम कहते हैं। बोले कि यस सर एग्जैक्टली आई एम राइट एंड यू आर रॉन्ग। बोले अच्छा ये क्या हो गया, मजाक हुआ है। देखिए इस तरफ तो हमने आपको कितना बात बता दिए, 3। बोले कि ठीक है, अब पहला जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है वो उसका नियम है। तो बोले क्या नियम बोलिए, पहले का नियम चाहिए, इसका परिभाषा एक बार आप बोलिए ना, तनी अच्छा लगता है। तो क्या बोलेंगे, जब चुंबक और कुंडली के बीच में अपेक्षिक गति कराई जाए तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और परिवर्तन होने से प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न होता है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, और इसी को फैराडे का प्रथम नियम कहते हैं। आसान है, हाँ। और दूसरा क्या बोलेंगे, चुंबकीय फ्लक्स में हम लोग क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एवं क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणन को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसका मात्रक होता है, ये इसका बीमी सूत्र ऐसा ऐसा होता है, बताए थे ना पहले, नहीं तो डॉट 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 करके पीछे जाइए, फिर डॉट 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 करके आगे आइए तो मजा आएगा। और दूसरा का नियम तो देख के बोल रहा है क्या, प्रेरित विद्युतवाहक बल, क्या प्रेरित विद्युतवाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। हो गया, यानी 3 चीज बताया, पहला विद्युत चुंबकीय प्रेरण, दूसरा का आपको पता है चुंबकीय फ्लक्स, और तीसरा का बताया इसका 2 नियम। अब आपको सीखना है लेंज का नियम। आइए हम लोग 3 बातों को सीख लिए, अब हमको सीखना है लेंज का नियम। लेंज का नियम करने के लिए आपको हमने फोटो समझाना पड़ेगा। बोलेगे अच्छा फोटो भी समझाना पड़ेगा, हाँ। आइए हम लोग फोटो समझते हैं, और जो लोग भी फोटो समझ जाएगा वो 5 क्वेश्चन कर लेंगे। ये भी सवाल पूछता है लेंज का नियम क्या है, और यदि पूछ देगा कि लेंज के नियम को व्याख्या करें या समझाएं कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है कैसे, तो भी आपको 5 नंबर का सवाल बन जाएगा। अब जैसा सवाल होगा उतना फिगर बनाना है। यदि 2 नंबर का बोले तो 2 को फिगर बनाना है, यदि 5 नंबर का बोले तो 4 फिगर बनाना है। और देखिए फिगर में होगा क्या, फिगर में वही जो जीवन में आपके घटित होता है, कोई पास है तो आने नहीं देता है, और कोई दूर जाए तो जाने नहीं देता है। यही आपका रूल है लेंज का नियम। बोले कि ठीक है, दिखाइए और समझाइए। तो जैसे हम लोग यहाँ पर चुंबक है, ये नॉर्थ ये साउथ, यहाँ पर भी वही चुंबक है, ये आपका क्या है नॉर्थ ये साउथ। अब घटना क्या हो रहा है कि यहाँ पर भी आपका क्या है ऐसे नॉर्थ, ये क्या हो गया साउथ, यहाँ पर भी हमारा क्या है नॉर्थ, ये हमारा साउथ। बोले कि एग्जैक्टली हुआ क्या, तो हुआ क्या कि जब हम लोग नॉर्थ को जब पास लेके आ रहे हैं, नॉर्थ को ऐसे पास लेकर आ रहे हैं यहाँ पर, तो हो क्या रहा है, यहाँ पर हम लोग नॉर्थ को पास लेके आ रहे हैं, और यहाँ पर नॉर्थ को दूर लेके जा रहे हैं। और यहाँ पर बार बार कर क्या दिए, तो कचड़ा हो गया, सब जगह नॉर्थ है नॉर्थ दिखा दिए, यहाँ पर तो कुछ साउथ होना चाहिए। तो बोले कि ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर हमने क्या किया, साउथ
अच्छा, मतलब एक तरफ से कटाएं और एक तरफ साउथ साउथ दोनों एक ही चीज रहेगा। बोले कि ठीक है। चुंबक दोबारा बनाते हैं, ये साउथ ये नॉर्थ, ये साउथ ये नॉर्थ। बोले कि ठीक है। आइए हम लोग घटना का समझते हैं। बोले ठीक है। यहाँ पर नॉर्थ को पास लेके गए, यहाँ पर नॉर्थ को दूर, यहाँ पर साउथ को पास लेके गए, यहाँ पर साउथ को दूर। तो बोले कि तो क्या होगा? तो जब नॉर्थ को पास लेकर आएंगे, तो नॉर्थ को क्या लेकर आएंगे? पास लेकर आएंगे, तो ये नॉर्थ बन के विरोध करेगा, क्योंकि एक जैसा चीज एक दूसरे का विरोध करता है। तो नॉर्थ को पास लेकर आएंगे तो एक दूसरे का विरोध करेगा, और नॉर्थ यदि दूर जाने लगेगा तो ये साउथ बन के खींचेगा कि जाए भी मत। यानी नॉर्थ आएगा तो नॉर्थ बन के ठेलेगा, नॉर्थ दूर जाएगा तो साउथ बन के खींचेगा। यानी दोनों घटनाओं में आपको जीने नहीं दे रहा है। तो समझिएगा, तो नॉर्थ पास आ रहा है तो ये नॉर्थ बनेगा, और नॉर्थ बनने के लिए जो धारा होता है उसको घड़ी के विपरीत दिशा में घूमना होगा। यानी यहाँ पर जो घड़ी के विपरीत दिशा ऐसा हो जाएगा, और जब घूम के धारा जब जाएगा इधर तो सुई इधर घूम जाएगा ना ये। और जब नॉर्थ दूर गया तो बताइए इसको कैसा बनना पड़ेगा विरोध करने के लिए? क्या नॉर्थ तो धक्का दे देगा, तो साउथ बनना पड़ेगा, और साउथ बनने के लिए घड़ी की दिशा में घूमना पड़ेगा। और घड़ी की दिशा होता कैसे? ऐसे, और ऐसे आएगा तो जाएगा कैसे? ऐसे। बोले ठीक है। अब यहां पर कौन आ रहा है? साउथ। अब साउथ पास आया तो कैसे बन के विरोध करेगा? क्या नॉर्थ? तो नॉर्थ बना तो खींच लेगा ना, पागल। तो साउथ आया पास तो साउथ बन के विरोध करेगा। बोले कि अच्छा, इसका मतलब ये है। बोले हाँ। तो जब साउथ पास आया तो साउथ बन के विरोध करेगा, और साउथ बनने के लिए घड़ी की दिशा में घूमना होगा। और घड़ी की दिशा होता कैसा है? बोले ऐसा होता है। तो फिर ऐसा ऐसा जाएगा, ऐसा ऐसा हो जाएगा। बोले कि यस सर, हो जाएगा, तो इधर धारा बह जाएगा, आसान तो है। और साउथ दूर गया तो क्या साउथ बन के विरोध करेगा? तो यार धक्का मार देगा, चली जाएगा, जा तरह जाना। तो ओहो, यहाँ पर साउथ दूर जाएगा तो नॉर्थ बनने खींचेगा, और नॉर्थ बनने के लिए घड़ी के विपरीत दिशा में घूमना होगा, और घड़ी के विपरीत दिशा ऐसा होता है। तो जब घूम के इधर जाएगा तो ऐसा। बोल कि अच्छा, फोटो तो समझ में एकदम एग्जैक्टली। यदि नहीं आया तो वीडियो पीछे जाइए, फिर दोबारा आ गए, एग्जैक्टली आपको समझ में आने ही वाला है। बोले कि ठीक है। तो लेंज का नियम क्या है? तो देख रहे हैं बार बार विरोध हो रहा है। यानी कहेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में प्रेरित धारा की दिशा हमेशा इस प्रकार होती है कि वह हमेशा उस कारण का विरोध करे जिसके चलते ये उत्पन्न होता है। बात खत्म। यही लेंज का नियम है। 2 लाइन। लेंज का नियम क्या है? कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित धारा की दिशा हमेशा इस प्रकार होती है कि वह हमेशा उस कारण का विरोध करे जिसके चलते उत्पन्न हुआ है। जो इसका उत्पन्न किया ना उसी का विरोध करेगा। यही आपका लेंज का नियम है। और नीचे एगो तीर का चिन्ह बना देंगे, यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। और 2 फोटो बना देंगे, भैया 2 नंबर हो गया। लेकिन 5 नंबर का बात आया, बोल दिया कि समझाएं कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। कैसे? तो 4 फोटो बनाना होगा, नियम भी लिखना होगा, और नीचे लिखना होगा। हम देख पा रहे हैं, हम प्रयोग से स्पष्ट है कि जितना हम ऊर्जा, मतलब ऐसा क्या कि बिजली कहां से पैदा होता है? आपको लगता है कि बिजली ऐसे ही पैदा होगा? नहीं, जितना ज्यादा हम तेजी से मूवमेंट करते हैं, गति कराते हैं, उतना ज्यादा बिजली पैदा होता है। इसका मतलब क्या है कि यदि चुंबक आगे पीछे ज्यादा करेगा, तो चुंबक आगे पीछे ज्यादा करेगा तो हमारे शरीर से ऊर्जा खर्च होगा, तो आसमान में चला जा रहा है? नहीं, और उसको गति कराने में जो ऊर्जा खर्च हो रहा है ना, वही उसमें ऊर्जा के रूप में, विद्युत ऊर्जा के रूप में रूपांतरित हो जा रहा है। यानी हम लोग यही बोलेंगे कि यहां पर यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण कहां हो जा रहा है? विद्युत ऊर्जा में, जो प्रमाणित करता है कि यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। बात खत्म। तो कितना सारा चीज बताएं आपको? 4। पहला विद्युत चुंबकीय प्रेरण, दूसरा चुंबकीय फ्लक्स, तीसरा तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंध में फैराडे का 2 नियम, और चौथा लेंज का नियम। और लेंज का नियम किसके संरक्षण में रहता है? ऊर्जा संरक्षण। बोले कि यस सर, अब तो समझ चुके हैं। उसके बाद आपको सीखना है गतिक विद्युत वाहक बल। गतिक विद्युत वाहक बल क्या होता है? कि ऐसा हमारा एक प्लेट होगा। बोले कि ठीक है, ऐसा प्लेट होगा तो क्या बताना चाहते हैं? तो इसमें क्या होगा ना कि यहाँ पर ऐसा पट्टी होगा, उसको आगे पीछे करेंगे ना, तो आगे पीछे गति कराने से क्या होगा ना, चुंबकीय सॉरी आगे पीछे गति कराने से क्षेत्रफल कम बेसी होगा। बोले कि अच्छा, ये मैंने कौन नया ऐसा चीज बना रहे हैं जी? तो चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला होता है BA cos थीटा। या तो B बदल दीजिए तब वो फ्लक्स बदल जाएगा, या तो ए बदल दीजिए तब वो फ्लक्स बदल जाएगा, और थीटा बदल दीजिए तब वो फ्लक्स बदल जाएगा। और फ्लक्स बदल जाएगा, हाय देखिए नियम जी, ई समानुपाती माइनस d∅/dt होता है। तो फ्लक्स बदल जाएगा तो विद्युतवाहक बल हो जाएगा, अब विद्युतवाहक बल हो जाएगा, धारा बह जाएगा। वाह सर, फैंटास्टिक। यानी लॉजिक क्या है? यानी या तो बी बदले, ए बदले, या फिर थीटा बदले, या तो बी बदले, ए बदले, या फिर थीटा बदले। तो बदलेगा क्या? फ्लक्स। अब बदलेगा फ्लक्स तो उत्पन्न होगा विद्युतवाहक बल, उत्पन्न होगा विद्युतवाहक बल, बहेगा धारा। अब बहेगा धारा तो लाइन आएगा,
तो कहने का मतलब ये है कि आप बताना क्या चाहते हैं, इसमें क्या बदल रहा है। तो जब इसको आगे पीछे करेंगे तो इसका एग्जैक्टली क्षेत्रफल बदलेगा। पास जाने पर क्षेत्रफल कम, दूर जाने पर क्षेत्रफल ज्यादा, यानी इसको आगे पीछे करने से इसका क्षेत्रफल बदलता है। तो यानी कहेंगे किसी वस्तु के गति कराने, किसी वस्तु के गति कराने से उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन हो तो उससे प्राप्त विद्युतवाहक बल को गतिक विद्युतवाहक बल कहते हैं। और इसका जब प्रूफ करके निकालेंगे तो बवल इसका प्रूफ करने के बाद आएगा बी भी एल, खत्म। कितना चीज हो गया आपके पास, 5। पहला विद्युत चुंबकीय प्रेरण, दूसरा चुंबकीय फ्लक्स, तीसरा का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का 2 नियम, चौथा लेंज का नियम। लेंज के नियम किसके संरक्षण पर आधारित होता है, और लेंज के नियम समझाएं कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है कैसे। और पांचवा गतिक विद्युतवाहक बल। एक बार और, गतिक विद्युतवाहक बल तो वैसा विद्युतवाहक बल जिसकी प्राप्ति उसके गति में परिवर्तन करने से क्षेत्रफल में परिवर्तन के कारण प्राप्त होता है, उसे गतिक विद्युतवाहक बल कहते हैं। और गतिक विद्युतवाहक बल E बराबर बवल। वाह, 2 नंबर हो जाएगा। बोले ठीक है। अब एक और बात है सर, हमने एक पढ़ा हुआ था ईडी करंट। सर ईडी करंट क्या होता है, और एग्जाम में ऐसे ही पूछता है, ईडी करंट हिंदी में लिख के दे देगा। सर तो पढ़ाई नहीं थे, ईडी करंट क्या होता है। ईडी करंट का मतलब ही भंवर धारा होता है। अब आप लोग याद, अच्छा भंवर धारा, ये तो नहीं दिया था सर, अब छोड़ के आ गए होंगे परीक्षा वाला बात। तो बोले कि यही होता है लोगों के साथ, ये नाम याद रखिएगा, ईडी करंट, बहुत फेमस नाम है इसका, एडी करंट। बोले कि होता क्या है सर, तो यहाँ पर ये धातु का टुकड़ा होता है, और यहाँ पर एक चुंबक होता है। बोले कि चुंबक होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पर नॉर्थ, यहाँ पर साउथ। अब होगा क्या कि यहाँ पर धातु का टुकड़ा, कभी धातु का टुकड़ा नहीं, टुकड़ा, तो धातु के टुकड़ा को कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी दाएं, कभी बाएं, तो करने से क्या होगा, क्या बदलेगा, बी बदलेगा कि ए बदलेगा या थीटा बदलेगा। सर इसका तो क्षेत्रफल बदल नहीं रहा है, चुंबक तो अपने जगह पर है, ना चुंबकीय क्षेत्र बदल रहा है, ना थीटा बदल, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र नहीं बदल रहा, ना क्षेत्रफल बदल रहा है। बदल रहा है तो थीटा, दोनों के बीच का कोण, और कोण भी बदल जाए तो फ्लक्स बदल जाए, फ्लक्स बदल जाए विद्युतवाहक बल, विद्युतवाहक बल धारा, धारा बह गया, काम हो गया। वाह फैंटास्टिक। आइए मिलाते हैं, यही हो रहा है कि जब चुंबक को आगे पीछे करेंगे तो कोण बदलेगा, कोण बदलेगा तो धारा बहेगा, धारा बहेगा तो उसमें विरोध होगा, विरोध होगा तो गर्म होगा, गर्म होगा तो पिघलेगा। इसीलिए इसका इस्तेमाल धातु को गलाने में करते हैं, भंवर धारा का। पहला उपयोग ये है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है भंवर धारा क्या है, इसको उपयोग को बताएं। तो बोलेंगे जब धातु के टुकड़े को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति कराया जाए तो गति कराने से उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और एक चक्रदार धारा बहता है जो उसके गति का विरोध करता है। इसी को भंवर धारा कहते हैं। इसका निम्नलिखित उपयोग है, पहला ट्रेन के ब्रेक में, दूसरा का प्रेरण भट्टी में, तीसरा का गैल्वेनोमीटर में सुई को नियंत्रित करने में। वाह फैंटास्टिक। नहीं आया, हैंड राइटिंग नोट्स दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें और संपर्क करें, मिल जाएगा। बोले कि ठीक है। आगे आते हैं, बोले कि नहीं थोड़ा स्पीड में बता दिया, और एक बार फिर से बता दीजिए। जब धातु के टुकड़े को, ओहो ये क्या हो रहा है, जब धातु के टुकड़े को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति कराया जाता है तो फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण उसमें एक चक्रेदार धारा बहता है, इसी को भंवर धारा कहते हैं। इसका निम्नलिखित उपयोग है, पहला ट्रेन के ब्रेक में, दूसरा का प्रेरण भट्टी में, तीसरा का गैल्वेनोमीटर में सुई को नियंत्रित करने में। ओके सर, और क्या है, तो बोले कि ठीक है, एग्जैक्टली सब कुछ तो क्लियर हो गया, सब कुछ नॉर्मल है। बोले कि ठीक है, अब तो एग्जैक्टली क्लियर हो गया। तो और कुछ डिफिनेशन देना चाहते हैं तो कितना हो गया, आई थिंक हमको लगता है कि 6 या 7। चलिए मिलाते हैं। पहला विद्युत चुंबकीय प्रेरण, दूसरा का चुंबकीय फ्लक्स, तीसरा का विद्युत चुंबकीय प्रेरण के 2 नियम, चौथा आपको बताया लेंज का नियम, उसके संरक्षण पर आधारित डॉट डॉट डॉट, फिर पांचवा गतिक विद्युतवाहक बल, छठा भंवर धारा, उसका उपयोग। ओहो 6 गो हुआ है। अब सातवां आते हैं हम लोग, प्रेरण। प्रेरकत्व 2 प्रकार का होता है, एक होता है आपका स्वप्रेरकत्व, स्वप्रेरकत्व, और ये हो जाएगा एक आपका अनन्य प्रेरकत्व, और चैप्टर खत्म हो जाएगा इसी पर। अनन्य 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 प्रेरकत्व। बोले कि ठीक है, होता क्या है ये बताइए, स्वप्रेरकत्व में क्या होता है और अनन्य प्रेरकत्व में क्या होता है। आइए हम लोग देखते चलते हैं और सीखते चलते हैं। चलिए समझिएगा, स्वप्रेरकत्व क्या होता है। देखिए ये हमारा एक कुंडली है, और यहां पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमारा एक बैटरी है इस प्रकार से, और यहीं पर हमारा एक धारा नियंत्रक है, यहाँ पर हमारा कुंजी भी है। बोले कि ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि एक हमारा यहाँ पर ऐसे तो हमने एक रखा हुआ है, और यहाँ पर हमारा बैटरी भी लगा हुआ है और कुंजी भी लगा हुआ है, और साथ में यहाँ पर सब कुछ लगा हुआ है, धारा नियंत्रक कुंजी भी लगा हुआ है। बोले कि ठीक है। लेकिन इसमें क्या है ना कि एक और यहाँ पर कुंडली है ऐसे,
बोले कि ठीक है। तो बताना क्या चाहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? देखिएगा, सौ मतलब स्वयं, अन्योन्य मतलब दूसरे के द्वारा। तो स्वयं के लिए अकेला है, अन्योन्य के लिए दो गो है। तो बोले कि तो और क्या है, और कुछ क्या बताएंगे? हाँ, तो जब किसी कुंडली में, अब एक ही कुंडली है, इसी में धारा के मान में परिवर्तन करेंगे तो धारा के चलते तो चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो धारा को कम ज्यादा करेंगे तो उसी के चलते चुंबकीय क्षेत्र हो रहा है, तो वो भी कभी कम कभी ज्यादा। और चुंबकीय क्षेत्र कम ज्यादा तो फ्लक्स कम ज्यादा, फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, विद्युतवाहक बल बदल गया, विद्युतवाहक बदल गया, धारा बह गया, इस घटना को स्वप्रेरण कहा गया। यानी हुआ क्या कि जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करने से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है एवं प्रेरित विद्युतवाहक बल की प्राप्ति होती है, इस घटना को स्वप्रेरण कहा जाता है। और कितना फ्लक्स बदलेगा, जितना ज्यादा फ्लक्स बदलेगा उतना ज्यादा धारा बहेगा। जब जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा, नियतांक आया था, आता है और आता ही रहेगा। इस एल को बोलते हैं स्वप्रेरकत्व। तो इसका मान निकालना है तो ये फाई गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में, यानी एल बराबर फाई बटा आई। वाओ, फैंटास्टिक लाइन मिलाइए तो कितना आसान है ना। तो फाई बराबर एल बराबर क्या होगा, फाई बटा आई। फाई का मात्रक होता है वेबर और धारा का मात्रक होता है एम्पियर। वेबर प्रति एम्पियर को हम लोग क्या बोलते हैं, हेनरी बोलते हैं। बात खत्म हुआ। यानी वेबर प्रति एम्पियर क्या बोलते हैं, हेनरी बोलते हैं। ऐसे ही यदि हम लोग इसमें डिफिनेशन देंगे अन्योन्य प्रेरकत्व क्या, और पूछता है और पूछता ही रहेगा ये क्वेश्चन, क्या बोलेंगे कि जब प्राथमिक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाए। अरे भैया, जब धारा के मान में परिवर्तन कर रहे हैं तो इसके चलते चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो प्राथमिक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करने से चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन होगा, और चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होने के चलते जो उसमें प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न होता है या धारा बहता है, इसी घटना को क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। कैसे हम लोग डिफिनीशन देंगे, डिफिनीशन पर आ जाइए और डिफिनीशन मिलाते चलेंगे। हम कैसे बोलेंगे कि जब प्राथमिक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाए, जब प्राथमिक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाए तो देखिएगा, जब प्राथमिक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाए तो दूसरे कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। एग्जैक्टली हुआ क्या कि दूसरा का फ्लक्स बदल रहा है और किसमें धारा परिवर्तन करने से पहले में, इसलिए इसका समानुपाती सूत्र होता है फाई टू समानुपाती आई वन। मतलब क्या बकवास कर रहे हैं। फिर से हमने बोला कि जब प्राथमिक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करने से दूसरे कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, इससे एक प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न होता है, इस घटना को अन्योन्य प्रेरकत्व कहा जाता है। बोले एक बार और लास्ट। तो जब प्राथमिक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करने से, प्राथमिक कुंडली के धारा के मान में परिवर्तन करने से द्वितीय कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, इस घटना को चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, इससे एक प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न होता है, इस घटना को अन्योन्य प्रेरकत्व कहा जाता है। और यहां पर क्या हो जाएगा, फाई टू समानुपाती हो जाएगा आई वन। इतिहास गवाह है, जब जब समानुपाती का चिन्ह हटा है नियतांक आएगा, नियतांक के रूप में यहाँ पर एम आएगा, और एम हमारा अन्योन्य प्रेरकत्व है, गुना में इधर आएगा तो भागा में, यानी फाई टू बटा में हो जाएगा आई वन। ये फाई टू का मात्रक वेबर होता है, धारा का मात्रक एम्पियर होता है, वेबर प्रति एम्पियर को हेनरी कहते हैं। और इसका बीमे सूत्र यदि निकालिएगा प्रेरकत्व का तो क्या हो जाएगा, 12 माइनस का 22। आप लोग मिला लीजिएगा, गलत हम कहते नहीं ना, कभी कहेंगे। और ये कैसा राशि है, ये हमारा अदिश राशि। एग्जैक्टली खत्म हुआ। हमने आपको कितना सारा बात बताया, यदि आप लोग गौर करेंगे और जो लोग भी शुरू से जुड़े हुए हैं मेरे साथ, आप लोग ऑब्जर्व करेंगे चीजों को। पहला विद्युत चुंबकीय प्रेरण, दूसरा चुंबकीय फ्लक्स, तीसरा का विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंध में फैराडे का 2 नियम, चौथा लेंज का नियम, पांचवा प्रेरित विद्युतवाहक बल, सॉरी आपका हो जाएगा गतिक विद्युतवाहक बल, छठा भंवर धारा उसका उपयोग, सातवां स्वप्रेरकत्व अन्योन्य प्रेरकत्व, आठवां स्टार्ट नहीं हुआ है, कर दें देखिएगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, बार बार अलग अलग चीजों का, चाहे सातवां हम लोग याद कर लेते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में संचित ऊर्जा घनत्व का जो सूत्र हो जाएगा आपको याद रखना है, क्या हो जाएगा, U बराबर 1/2 LI²। ठीक है, इस फॉर्मूला को याद करेंगे। एल जो है ना वो स्वप्रेरकत्व होता है। बोले कि ठीक है, तो याद हो गया। बोले कि सर अब लास्ट हम लोग प्रूफ करते हैं। बार बार हम लोग दो चीजों के लिए निकालेंगे, एक बार वृत्ताकार कुंडली के चलते हमको एल निकालना है, और एक बार हमको निकालना है परिनालिका के चलते हमको किसका मान निकालना है, एल का। देखिए 2 बार निकालेंगे एल का मान, ऐसे ही हम लोग 2 बार निकालेंगे। यहाँ पर अन्योन्य प्रेरकत्व है तो हमको एक परिनालिका नहीं चाहिए, चाहे एक वृत्ताकार नहीं चाहिए, इसमें 2 चाहिए। बोले कि ठीक है, अब तो समझ गए। कैसे देखिएगा, यहाँ पर एल निकालना है तो एल का फॉर्मूला क्या होता है, फाई बटा आई। बोले कि यस सर होता है। यहाँ पर हमको निकालना है एम, तो एम का सूत्र क्या होता है, फाई टू बटा में आई वन। कोई दिक्कत वाली बात
नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि यदि हमारा फेरों की संख्या n हो तो किससे गुना, n से गुना। यहाँ पर फेरों की संख्या n हो तो किससे गुना, n से गुना। लेकिन किसका, तो ये 2 है तो ये भी क्या होगा, 2 होगा। बोले कि वाओ फैंटास्टिक लाइन मिलेगा। तो यहाँ पर l बराबर l हो गया। और फाई का सूत्र क्या होता है, देखिएगा दोस्त, फाई का सूत्र क्या होता है, फाई का सूत्र होता है बी ए, बताए थे ना, बी ए। और नीचे कौन आया, देखो देखो कौन आया, भूत आया नहीं, l बराबर हम फाई बराबर बी ए आया। और b का फॉर्मूला होता है, बताइए वृत्ताकार कुंडली के चलते b का कोई फॉर्मूला जानता है, तो यदि जानते हैं तो दिमाग लगाएंगे और बनाएंगे। क्या होने वाला है, n का n हो गया और b का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई बटा में क्या हो जाएगा 2r, और ये हमारा क्या हो जाएगा a। और यहां से यही घटना हुआ कि यहां से आपका, और फेरों की संख्या n हो, यदि फेरों की संख्या n हो तो किससे गुना, n से। ये किसका फॉर्मूला लगा गया है, b का। अब देखिएगा क्या हो जाएगा, और बटा में क्या हो जाएगा, i ऑलरेडी पहले से ही था, ये n का n लिखे लिखे, a का a लिखे लिखे, नीचे i था तो ये b की जगह पर इतना आया तो ये i से i खत्म, और ये n स्क्वायर म्यू नॉट क्या आएगा, a बाई में क्या हो गया 2r। और आप लोग प्यारे बच्चों जानते हैं ये वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई r स्क्वायर बटा में 2r, एगो r से एगो r खत्म, तो में n स्क्वायर म्यू नॉट पाई r बाई में 2 आ गया। एक बार और, जैसा ऐसा बना है ना वैसे ही परिणालिका ही बोलता है। बोले कि अच्छा तो कैसे दिखाएंगे और कैसे बताएंगे, आइए एग्जैक्टली हम लोग समझते हैं। यदि वो नहीं समझ में आए तो सबको मिटा दीजिए और परिणालिका पर गौर कीजिए, क्योंकि बस का सूत्र बदलेगा, चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र बदलेगा। बोले कैसे, अरे एल का फॉर्मूला फाई बटा आई होता है, बोले होता है। यदि एगो है तो एक से गुना 2 है, तो 2 से गुना n है, तो n से गुना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब n का n हो गया, फाई का bA होता था, होता है और होता ही रहेगा। अब यहां पर पहले भी किए थे अभी भी किए हैं, लेकिन बस बदलेगा क्या, n अपना जगह पर, a अपना जगह पर, i अपना जगह पर। अच्छा b का कर दिए सर, तो b के जगह पर रखते हैं फॉर्मूला, परिणालिका के चलते परिणालिका नहीं, परिणालिका के चलते म्यू नॉट n बटा में l इंटू क्या फॉर्मूला होता है i। ये किसका फॉर्मूला रखा गया, म्यू नॉट n बटा l इंटू i। ओह नीचे की i रख रहे हैं, ऊपर रखिए। बोले कि ठीक है ऊपर ही रखते हैं i, बोले कि ठीक है। अब आइए अब आपको जादू दिखाते हैं, i से i खत्म और ये फॉर्मूला प्रूव हो गया। और मान लीजिए फेरों की संख्या n, तो देखिएगा यहाँ पर n का n से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, n स्क्वायर म्यू नॉट a बटा में l खत्म। बोले कि अच्छा इसका मतलब है कि बार बार यही कर रहे हैं, यानी एल निकालना है तो आपको ये चाहिए, और फाई के लिए बी रखे और बी के लिए इतना रखे, आगे पीछे कटा ऊपर नीचे लाइन लेके आंसर। बोले कचरा कर दिए ना, अरे कुछ भी मतलब पढ़ा रहे हैं कचरा कर रहे हैं, चलिए दोनों कर रहे हैं, मिलाइएगा आप तो आगे। हमको निकालना है अननोन प्रेरकत्व और उसके बाद चैप्टर खत्म। पढ़ाने में भले 10 दिन लगे, लेकिन हम बोल रहे हैं ना अगला बार जब पढ़िएगा तो 2 घंटा, अगला बार पढ़िएगा तो 5 मिनट, वो पल भी आएगा जब पता नहीं कहाँ जाएगा। चलिए देखिए अब हम लोग देखते हैं अनन्य प्रेरकत्व। तो ए अनन्य प्रेरकत्व हमको क्या चाहिए, m चाहिए। तो m के लिए फॉर्मूला क्या होता है सर, फाई 2 बटा में i1 होता है। एग्जैक्टली हम जानते हैं और जानते थे, बोले ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फेरों की संख्या हमारा क्या हो गया, n2 हो जाएगा क्योंकि ऐसा हुआ है। और फाई 2 का फॉर्मूला क्या होता है, फाई 2 का फॉर्मूला ba होता है। लेकिन यहीं पर गौर फरमाने वाली बात है कि हमारा n2 का तो n2 हुआ, यहाँ पर फॉर्मूला जो हो जाएगा b1 हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा a। बस यहां पर फाई 2 की जगह पर जो फॉर्मूला लिखे है ना वो हमारा इस प्रकार से बदला है, b1 इंटू क्या आया a आया, यहीं पर चेंज हुआ है। बोले ठीक है, यानी फाई 2 बराबर b1 इंटू ए क्यों लिख दिए, ये बताइए। आपको तो लिखना चाहिए था b2, आपने लिख दिया b1। ये नादानी, और हम मतलब पागल हैं तो कुछ भी बनाइएगा, नादान है तो। वास्तव में जब पहला धारा के मान में परिवर्तन होता है एग्जैक्टली पहला का ही चुंबकीय क्षेत्र होगा, इसलिए हमने वहां पर क्या लिखा 1 लिखा, ना कि 2 लिखे, क्योंकि 2 का था तो 2 लिखना था। अच्छा मजाक कर लीजिए जो करना है। देखिएगा इस तरफ देखिए, नीचे क्या हो गया i1 हो गया। बोले ठीक है, अब n2 अपने जगह पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हमारा ये वृत्ताकार कुंडली है, कौन सा कुंडली है, वृत्ताकार कुंडली है। तो चलिए वृत्ताकार कुंडली है तो n2 अपने जगह पर। बोले कि इट्स ओके सर, आइए थोड़ा मिलाते हैं और मिला के कुछ आगे पीछे लगाते हैं। बोले कि ठीक है, n2 का n2 हो गया। उसके बाद हमारा यहां पर जो b1 है तो b1 की जगह पर रखते हैं, तो b1 का सूत्र क्या होगा, म्यू नॉट i बटा में क्या हो गया 2r। यदि फेरों की संख्या 1 हो तो 1 से गुना, 2 है तो 2 से गुना, चूंकि 1 का है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे n1। यानी एग्जैक्टली किसका फॉर्मूला है, b1 का। a अपने भैया जगह पर होना चाहिए, a के साथ कोई छेड़खानी नहीं होना चाहिए। और नीचे कौन है, नीचे कौन है, i1 है। i1 मतलब क्या, पहला, यानी एक ही धारा ही बहता है। धारा क्या होता है, एक ही बहता है, ठीक है। तो यदि यही 1 के लिए लिखे हैं तो यहाँ पर भी क्या होगा i1, क्योंकि b1 की जगह पर लिखा गया तो यहाँ पर भी 1 कर दिए, यहाँ पर भी 1 कर दिए।
तो चलिए यहाँ पर एग्जैक्टली अब देखेंगे क्या होने वाला है। तो n1 फिर हम लोग n2 किए, हो गया, और यहाँ पर आपका क्या हो गया, म्यू नॉट हो गया। उसके बाद हमारा I1 हो गया, देखिए खत्म हो गया, प्रूफ हो गया दोस्त, मिलाइएगा लोग। I1 से I1 क्या हो गया, खत्म हो गया। और ए क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। और यहाँ पर क्या होगा आपका, क्या, पाई आर का स्क्वायर, और नीचे क्या हो गया, ए गुड 2r है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बार से एक बार क्या हो जाएगा, खत्म। इसी प्रकार से हमारा ये आंसर हो गया। बोले कि नहीं आया, एक बार और, एक बार और। चलिए देखिए वैसे ही बनेगा। ओके ठीक है, यानी यहां पर यदि A2 है, यहां पर क्षेत्रफल A2 है, चलिए देखते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, पाई r2 का स्क्वायर बटा में 2r1। चलिए कटेगा नहीं, चलिए ठीक है। लास्ट हम लोग करते हैं परिनालिका के चलते। तो परिनालिका के चलते निकालते हैं तो फॉर्मूला यही होगा, क्या, इनटू phi2 बटा में क्या होगा, I1 होगा। m बराबर इनटू phi2 बटा में क्या होगा, I1 होगा। बोले एग्जैक्टली सही है। आइए हम लोग देखते हैं हम लोग आगे। तो देखिए यहां पर n2 का n2 रहा, ओके सर। और हमारा phi2 का फॉर्मूला रखने वाले हैं, लेकिन phi2 का फॉर्मूला क्या होगा, phi2 का फॉर्मूला होगा हमारा क्या, b1 इंटू क्या हो जाएगा, a2। बोले कि पहले भी था अभी भी है सर, 2 का 2 रख दिए, लेकिन ये 1 क्यों नहीं रखे, क्योंकि भले ही दूसरा का परिनालिका है, लेकिन क्षेत्रफल जो क्षेत्र बदल रहा है चुंबकीय क्षेत्र का, वो पहला का बदल रहा है, इसलिए यहाँ पर b1 इंटू a2 किए। बोले कि ठीक है, यानी हमने यहाँ पर ऐसा किया। बोले कि ठीक है। अब नीचे क्या हो गया, नीचे क्या हो गया, I1 हो गया, इट्स ओके। अब आते मिलाते हैं, n2 का n2 हुआ, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब यहां पर जो b है ना, वो परिनालिका के चलते आपको निकालना है, क्या होगा, म्यू नॉट बड़ा वाला n, तो चूंकि 1 का निकाल रहे थे, n1 बटा में क्या हो गया आपका l, ठीक है। I इंटू क्या हो जाएगा आपका I1, चूंकि 1 का है, और नीचे क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका A2 हो गया। अब आइए हम लोग गौर करते हैं और मिलाते हैं। और नीचे पहले से ही आपका I1 पहले से था, तो I1 से I1 क्या हो गया, खत्म हो गया, क्या, म्यू नॉट n1 n2 म्यू नॉट n1 n2 a2 बटा में क्या हो गया, l। ओके ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों का पूरा खत्म होता है। सो दैट्स ऑल, दिस क्लास इज ओवर।